बांधो। देखो, इसे किसी दूसरे पेशेंट के साथ मत रखना। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे रोक सकते हो? मैं चांद से वापस आ सकती हूँ? तो तुम्हारा अस्पताल क्या चीज है? मैं डायन हूँ, डायन। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगी। डफली तुम कहाँ चली गई थी? डफली तुम आ गई। थैंक यू सो मच। हमने तुम्हें प्यार से बुलाया इसलिए तुम आई हो ना। वी लव यू डफली। तो हमारी डफली ने किसी को परेशान तो नहीं किया है? हम तो सिर्फ लुका छुपी खेलते रहे। हमें नहीं पता था कि डफली को खेलना पसंद है। मतलब कि आप सबने हमारी डफली के साथ खूब एंजॉय किया। हाँ हाँ, बहुत। जरूरत से ज्यादा। ये पत्ता कहाँ से आया है? नमन, ये बताओ ना, तुम लोगों ने वन बेताल को कैसे हराया? हाँ, वो लोग तो बहुत खतरनाक होते हैं ना। तुम लोगों को डर नहीं लगा? वैसे एक बात बताओ, तुम लोग जंगल में क्या कर रहे थे? मैं जानबूझ के तुम सबको जंगल में ले आई। मैंने सोचा अगर तुम दोनों जंगल में थोड़ा वक्त एक साथ बिताओगे तो क्लोज आ जाओगे। जंगल में हमारी गाड़ी खराब हो गई थी और हम नहीं जानते थे कि उस जंगल में वन बेताल भी है। हाँ, अरे सर जी वो सब छोड़िए। हम लोगों ने सीधे हनुमान चालीसा पढ़ना चालू किया और जितने भी सिपाही टाइप के पीछे थे ना सब खड़े, वो सब तो फटाक से गिर के मर गए, लेकिन जो उनका बॉस था वो ससुरा बच गया। हाँ, और जैसे ही वो हमारी तरफ बढ़ने लगा वैसे ही नमन ने उसे झट से जाकर पकड़ लिया। पता है, वो ना नमन से बहुत ज्यादा ताकतवर था, फिर भी नमन ने हिम्मत नहीं हारी और जंगल के बाहर ले आया। अरे हमने कहाँ मारा सावी जी, तीर तो आपने चलाया। मुझे तो पता ही नहीं था कि तीर निशाने पे लगेगा या नहीं। लग गया सावी जी, एकदम निशाने पे जाके लगा। अब सटीक। चलो, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, सब सही सलामत घर वापस आ गए। डफली, डफली, डफली तुम वापस रो रही हो? कहाँ हो गया डफली तुमको? मैंने इसकी रोने की आवाज सुनी। अरे बेटा, कहाँ हुआ है तुमको? कहाँ है रो रही हो तुम? क्या हो रहा है मैडम? मैं सोने जाती हूँ। ठीक है, हम भी जाते हैं, सोते हैं। ठीक है, सो तुम। क्या हो गया है तुमको? भूख लगी है? क्या चाहती हो कि हम लोग पूरी रात यहीं बैठे? नमन लगता है कि ये यही चाहती है। ठीक है, जब यही चाहती हैं तो फिर पूरी रात हम लोग चेयर पे ही बिताते हैं। ये अब यहीं पे हम लोग साथ में सोएंगे। तुम यहाँ, हम यहाँ। डफली, सो जाओ अभी, बहुत लेट हो चुका है। गुड मॉर्निंग अंश। या
तुम उठ भी गई? ये सब अच्छा लग रहा है ना? ये सब तुमने किया? मुझे लगा हमारे घर में थोड़े और प्लान्स होने चाहिए, और तुम्हें तो पता है ना मुझे प्लान्स कितने पसंद हैं। हाँ, पर घर घर नहीं, जंगल लग रहा है। अब देखो ना, पूरी बालकनी भर गई है। सिर्फ बालकनी नहीं, घर की टेरेस, बिल्डिंग की एंट्री, सब जगह प्लान्स ही प्लान्स है। तुम देखोगे ना, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। अंश, प्रिया, जल्दी चलो मेरे साथ। क्या हुआ माँ? तुम चलो ना, मैं बताती हूँ, जल्दी चलो। Are you sure? वो वही है जिसकी आपने फोटो भेजी है? ठीक है। क्या हुआ? सब ठीक है ना? हॉस्पिटल से डॉक्टर का फोन आया था। किस लिए? हॉस्पिटल में एक ऐसी पेशेंट आई है जो स्टाफ के साथ साथ डॉक्टर्स पर भी अटैक कर रही है, और वो लोग उसके परिवार को ढूंढ रहे हैं। तो इसमें डॉक्टर हमें क्यों फोन कर रहा है? कौन है उसकी फैमिली? हम? ये देखो, हाँ अंश, वो पेशेंट भाभी डायन है। क्या हुआ मैडम, घबरा गए क्या? अरे घबराओ मत, अब से ये तुम्हारा घर है। माफ कर दो, मेरी गलती हो गई, मेरे से माफ कर दो, माफ कर दो। पागल हूं ना मैं? अब देखो ये पागल क्या करती है। बचा बचा। भाग और तेज भाग, वरना मैं सबको खा जाऊंगी। भाग गया, अब मैं भी भाग जाती। तुम लोग वही हो ना जिन्होंने मुझे चांद पे भेजा था? मुझे पीछे छुड़ाना चाहते थे ना? हाँ, लेकिन देखो मैं फिर आ गई। अब क्या करोगे? मुझे फिर से मारोगे? हाँ, जिंदा जलाओगे मुझे कैद करके रखोगे? बताओ बताओ। आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ? गुस्से में कोई ऐसे घर छोड़ के जाता है? आपको पता है हम लोग कितना परेशान हो गए थे दीदी। चलिए चलिए, अब घर चलिए। क्या तुम लोग मुझे घर ले जाने आए हो? हमारे घर भाभी? हम कब से आपको ढूंढ रहे थे। थैंक गॉड डॉक्टर ने मुझे कॉल करके बताया आपके बारे में कि आप यहाँ हैं, इसलिए हम यहाँ पर आ गए। तुम लोग मुझे मारना चाहते थे। मैं भी तुम लोगों को मारना चाहती थी। मैं बदला लेना चाहती थी। हाँ, मुझे सब याद है, मुझे सब याद है।
मैं कायन हूँ। हाँ, मेरे पास बहुत शक्तियाँ हैं, बहुत शक्तियाँ हैं, बहुत शक्तियाँ हैं। माँ, दीदी आप घर चलिए, हम वहाँ आराम से बात करेंगे। हाँ आप हमारे साथ घर तो चलिए। अगर आपको वहाँ अच्छा नहीं लगा तो आप जहाँ जाना चाहे चले जाइए। ठीक है, लेकिन अगर तुम लोगों ने मुझे वहाँ कुछ कहा तो मैं फिर से भाग जाऊंगी। हाँ, भाग जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसी नौबत आएगी नहीं, आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा। आप चलिए। ये उनका कोई नाटक होगा। ऐसा नहीं है अंश। इस बार मोहना नाटक नहीं कर रही है। मैं इस वक्त उसी हॉस्पिटल से आ रहा हूं जहां पर मोहना को रखा गया था। इनफैक्ट मेरे पास वहां की सीसीटीवी फुटेज भी है। ये वीडियो देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे उनकी डायन शक्तियां चली गई है। और मोहना को लगता है कि दवाइयों की वजह से उसकी शक्तियां चली गई। वो अब भी कॉन्फिडेंट है कि वो एक एकायन है और वो किसी भी तरह अपनी शक्तियों को वापस हासिल करना चाहती है। अगर हम उन्हें ये कन्विंस करते कि वो जो भी सोच रही है वो उनके मन का वहम है और वो डायन या एकायन नहीं बल्कि एक आम इंसान है, तो लेकिन अंश, उससे क्या होगा? हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर हम उन्हें ये बिलीव करवा दें कि वो डायन या एकायन नहीं, एक आम इंसान है और उनके पास कोई शक्तियां ही नहीं, तब वो अपनी शक्तियां हासिल करने के बारे में सोचेगी भी नहीं। फिर हमें उनसे कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन अंश, ऐसा होगा कैसे? होगा माँ। चल। ओके सभी, गुड़िया वो लोग यहाँ आते ही होंगे। जी पापा, सब रेडी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, इतना सब करने के बाद भी अगर मोहना को उसकी शक्ति वापस मिल गई तो? डोंट वरी गुड़िया, नमन और साबी उसका भी कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ ही रहा है। ये वो मेडिसिन है जो डॉक्टर ने मोहना को दी थी, और डैड ने कहा है कि समहाउ इन मेडिसिन की वजह से मोहना की शक्तियां काम नहीं कर रही। तो फिर इन मेडिसिन का ये पोस्टमार्टम कहाँ कर रही हो? यही खिलाते रहो ना। अच्छा, जैसे कि वो खुशी खुशी मांग मांग के खा लेगी, है ना? नमन, मोहना को भी लगता है कि इन मेडिसिन की वजह से उसकी शक्तियां काम नहीं कर रही। तो फिर हमें बस ये पता लगाना है कि इन मेडिसिन में ऐसा क्या है जो मोहना की पावर्स को रोक रहा है, और उसके बाद हम इन मेडिसिन से पोटेंट द्रव्य बनाएंगे। हम समझ गए जो आप कहना चाह रही हैं। आप यही कहना चाह रही हैं ना कि जो एलोपैथिक मेडिसिन है इसको हमें होम्योपैथिक मेडिसिन में तब्दील करना है। राइट, सही कह रहे हो। हाँ तो ठीक है, आप जल्दी से हमको माइक्रोस्कोप, केमिकल और केमिस्ट्री की किताबें बता दीजिए कहाँ है, हम लेके आते हैं और काम पे लग जाते हैं। नमन, हमारे पास ये सब नहीं है, तुम क्या बोल रहे हो? हम तो एग्जैक्टली यही हम कहना चाह रहे हैं कि हम जो हैं वो हैं रीवावंशी, साइंटिस्ट नहीं है, समझ गई? और फिर हमें कैसे पता चलेगा कि इन मेडिसिन में ऐसी कौन सी चीज है जिसका असर मोना पे इस तरीके से हो रहा है कि वो अपने पावर को यूज नहीं कर पा रही है? बताओ। इनकी हेल्प से इन बॉटल्स में डिफरेंट क्रीचर्स के एसेंस हैं। हम इन मेडिसिन को इसमें डालेंगे और देखेंगे कि ये कैसे रिएक्ट करते हैं। अरे कहाँ टाइम बर्बाद कर रही हैं आप? इससे ज्यादा बेहतर आइडिया हमारे पास है। अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा इसका क्या असर है। ये देखो। नमन, ये क्या कर रहे हो? नमन, नो! नमन, ये तुम क्या कर रहे हो? नमन, नो, जस्ट स्टॉप! अभी 2 मिनट में देखना इसका असर एकदम आपकी आंखों के सामने होगा। अगर तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया ना तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। हाँ, और जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं और गुस्सा हो जाती हूँ। डोंट वरी माँ, आप अपने घर आई हैं, आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
वेट। ये लिफ्ट बार बार क्यों रुक रही है? बच्चे लिफ्ट का बटन दबा देते हैं ना। हाँ, अब हमारे पड़ोसियों के बच्चे हैं ना, बहुत शरारती हैं। आपको तो पता ही है ना। मेरी तो समझ में नहीं आता लोग बच्चे पैदा करते क्यों हैं। मेरा मतलब है शरारती बच्चे क्यों पैदा करते हैं। गुड़िया जल्दी करो, अगर मोहना को रुकना पड़ गया तो उसे शक हो जाएगा। मैं दूसरी फ्रेम लगाता हूं। आओ ना, डरो मत। चलिए। देखा भाभी डायन। डार्लिंग, भाभी डार्लिंग। डार्लिंग? हाँ, आपको याद नहीं है? चैताली आपको अक्सर प्यार से भाभी डार्लिंग कहकर बुलाती। क्या करे, अब देवरानी जेठानी में प्यारी इतना है तो। चलिए ना माँ, देखिए आपके आने की खुशी में कितनी तैयारियां की है हमने। इतनी सारी तैयारियां, ये सब मेरे लिए। हाँ, इसमें क्या है? सारी गहने क्या है? देखा कितनी प्यारी फैमिली है हमारी। और हैप्पी भी। हाँ, हमारे परिवार में तो इतना प्यार है कि अक्सर लोगों की बुरी नजर भी लग जाती है। मैं एक डायन हूँ, और एक डायन की नजर जिस घर पर पड़ जाए, उसके बाद उस नजर से उस घर को कोई नहीं बचा सकता। हाँ, और प्यार का सबूत है ये तस्वीर है। देखिए ना, सिर्फ तस्वीरें नहीं है, खूबसूरत यादें हैं, हमारी खुशियों का प्रतीक जो हमने साथ मनाई है। हाँ भाभी डार्लिंग, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब। क्या दिन थे वो। लेकिन अगर ऐसा ही है तो चांद पे जाने से पहले आप लोगों ने मुझसे लड़ाई क्यों की थी? नहीं माँ, हम तो आपकी हेल्प कर रहे थे, वो आपके प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। फिर भी आपने हमें दुश्मन समझ लिया था। मोहना दीदी, अब छोड़िए ना वो सारी बातों को। अब तो आप घर आ गई हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। आपकी दिमागी हालत भी ठीक हो जाएगी। नहीं, मैं एक कायन हूँ, मेरे पास शक्तियाँ हैं। नहीं माँ, वो आपका वहम है। ये मेरा वहम है। मैं कायन नहीं हूँ, मेरे पास शक्तियाँ नहीं है। नहीं भाभी डार्लिंग, आप हमारी तरह ही एक आम इंसान है। मैं आम इंसान हूँ। इंसान हूँ मैं। आम इंसान।
अभी डायन हमारी बातों में आ रही है। आप इंसान हूँ मैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।